Hello dear friends, welcome back in your Pathshala. This is me Ajay sir. Today we are going to discuss about the special uses of article the. आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल द के कुछ स्पेशल यूजेस के बारे में जो बहुत ही यूनिक हैं और जिसमें कि हमारा बहुत ही आज छोटा एक लेक्चर इसका रहेगा, बहुत छोटा लेक्चर रहेगा, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से स्टार्ट करते हैं। हम इस छोटे से लेक्चर में कुछ खास बातें, तो द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम लोग आर्टिकल की सीरीज़ पे थे, तो हम बात करेंगे कि आर्टिकल द का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स आपका जो डिग्रीज का चैप्टर है, मैंने ये आपका पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें हमने बात की थी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज की बात की थी। पॉजिटिव डिग्री तब होता है आपका जब हम किसी एडजेक्टिव को जनरली किसी नाउन के साथ एक नाउन के साथ आप कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में होगा। अगर आप के पास 2 नाउन है और आपको उसका कंपैरिजन देना है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, एंड अगर आपके पास मोर देन 2 नाउन्स हैं तो आप वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। डिग्री का जो है कि आपका मैं ये लेक्चर ऑडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दे दूंगा, आप उससे जो है कि जाकर के डिग्री का लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ही रेयर केस होता है। देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आप द का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने सुना है, जिन्हें पता है, तो उन्हें ये बिल्कुल गलत लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बात ये ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप ऑफ का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाइए और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगाइए, आपका सेंटेंस सही होगा। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप ध्यान देंगे कि कभी कभी आपको एग्जामिनर्स इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन, आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर द लगा के दे देगा और उसके बाद में ऑफ दे रखा है तो वो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। आप उसे एरर में गलत नहीं बताएंगे। अगर वो आपका एरर डिडक्शन का चैप्टर दे देता है आपको एग्जाम में, तो आप उसे बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते, वो बिल्कुल सही होगा। कैसे? He is the stronger of the 2 wrestlers. फिर से सुनिए, He is the stronger of the 2 wrestlers. She is the better of the 2 players. तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है कि मैंने आपको एडजेक्टिव में एक चीज और बताई थी, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स मैंने आपको बताए थे। ऑर्डिनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल। और कार्डिनल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या होते हैं? कार्डिनल्स। तो जब हमारे ऑर्डिनल्स नंबर अगर होंगे तो आप ऑर्डिनल नंबर से पहले द का यूज कर सकते हैं, कार्डिनल के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे। कैसे? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखते रहो बेटा साथ साथ, तब ज़्यादा मजा आएगा। मेरे साथ साथ लिखते रहो तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। मैंने बोला चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं इसी बात को दोबारा बोल रहा हूँ लेकिन दूसरे तरीके से। द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने पहले क्या बोला? चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इस बुक का जो पार्ट 2 है वो बड़ा कठिन है। सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इस बुक का जो चैप्टर 2 है, सेकंड पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन पहले मैंने जो वर्ड यूज़ किया 2, ये हमारा कार्डिनल नंबर है, जबकि मैंने बोला द सेकंड चैप्टर 2 बोला तो कार्डिनल, मैंने बोला द सेकंड चैप्टर तो क्या हो गया? ये ऑर्डिनल। तो जब ऑर्डिनल है तब मैं इसके साथ द लगा दूंगा, द सेकंड चैप्टर कर दूंगा इसे। समझ गए इस बात को? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? 4 एडजेक्टिव हैं, साथ साथ लिखते भी रहो मेरे। सेम, होल, ऑल, बोथ। अगर आपका एडजेक्टिव सेम एंड होल दे रखा है तो आप इसके पहले द का यूज करो। अगर ऑल या बोथ दे रखा है तो इसके बाद आर्टिकल द का यूज करो। कैसे? चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले सेम पे आ जाओ। ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। ही इज द सेम बॉय मतलब ये वही लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था। अब होल की बात कर लेते हैं। द होल पीरियड वॉज वेस्टेड। पूरा पीरियड वेस्ट हो गया था, पूरा पीरियड वेस्ट हो गया। तो ये क्या कर रहा है? द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, द होल कर दिया, द सेम बॉय कर दिया। ऑल की बात कर लेते हैं। ऑल या बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज होता है। कैसे? ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ऑल द चिल्ड्रन, ऑल के बाद द लगा दिया। अच्छा बोथ का देख लेते हैं।
बोथ द पेशेंट एंड द डॉक्टर आर टायर्ड। बोथ के बाद द लगा दिया। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक रूल और देख लेते हैं। फ्यू और लिटिल के साथ अगर आप आर्टिकल ए या द लगा देते हैं तो इसका बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है। फ्यू और द के ऊपर भी मैंने आपको एक अलग से लेक्चर दिया है। फ्यू द, ठीक है, ये अलग से एक लेक्चर है कैसे आप इसका यूज़ करते हैं। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसका मैंने अलग से एक लेक्चर बना रखा है आपका, उसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, देख लेना आपसे। तो कैसे अर्थ बदल जाता है अगर आपका आ फ्यू, फ्यू के आगे आ लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई चीज़ कम है। फ्यू, देखिए पहले बात समझ लीजिए, फ्यू काउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है और लिटिल जो है कि अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है। यानी फ्यू को हम काउंट करते हैं और लिटिल को हम क्वांटिटी में नापते हैं और फ्यू को नंबर में। समझ रहे हैं बात को? तो जो चीज़ें हम नंबर में काउंट करेंगे उनके साथ तो आप फ्यू लगाएंगे और जिन चीज़ों को आप क्वांटिटी में नापते हैं उनके साथ आप लिटिल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे फ्यू के आगे आ लगा दिया हमने, आ फ्यू मतलब आपके पास कोई चीज़ है तो सही लेकिन वो कम है। फिर बात कर रहे हैं फ्यू, तो फ्यू का मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। और द फ्यू मतलब आपने उसको निर्धारित मात्रा में कम है, मतलब आपको पता है कि इतनी कम है, हाँ भाई इतने से इतने में काम चल सकता है। इसका लेक्चर देख लेंगे आप इजीली, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसी आ लिटिल है बिल्कुल, ठीक है, आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। चलिए इसके बाद हम जो मोस्ट कंफ्यूजिंग एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा नाउन एक ही बंदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा नाउन एक ही व्यक्ति के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम द का यूज़ फर्स्ट वाले नाउन के साथ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं दो पर्सन के लिए, लेकिन हम एक के आगे द लगा देते हैं, तो ऐसे में सेंटेंस गलत है। अगर आप दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दोनों नाउन के आगे द लगाएंगे, और अगर आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप एक नाउन के आगे द लगाएंगे। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट वाला क्या है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर। यानी जो आपका सेक्रेटरी है और ट्रेजरर यानी ये एक ही आदमी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने सोचा द सेक्रेटरी है एंड द ट्रेजरर है, तो इसके बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसमें एरर कर देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये एक ही आदमी की बात कर रहा है, वही आदमी सेक्रेटरी भी है, वही आदमी ट्रेजरर भी है। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, द सेक्रेटरी कर देंगे, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अभी तो ये एक ही आदमी है, अगर मैं इसके साथ कर दूं द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तब ये दो आदमियों की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? अगर मैंने बोला द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर, तब तो एक आदमी है, तब आप इस पर वॉज लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो मतलब मैं दो आदमियों की बात कर रहा हूँ, ये दो लोग हैं, तब इसके साथ आप वर लगा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इसके साथ आपके दो रूल हो गए एक साथ, एक तो द का हो गया, एक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसमें क्लियर हो गया। इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम फॉर शूटिंग। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ये एक ही आदमी, मतलब यही डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर मैं बोलूँ द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तब मैं क्या लगा दूंगा, हैव। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम फॉर शूटिंग। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव का यूज़ भी, हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपका एक रूल इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा एक ऑडियो लेक्चर जिसमें हमने बात की कुछ रूल्स की द के, तो आप इन्हें लिख लेंगे। साथ साथ जब भी मैं इस तरीके का कोई ऑडियो लेक्चर बनाता हूँ तो आप जो है कि नोटबुक लेकर के बैठिए और साथ साथ जो है कि लिखा कीजिए रूल्स को, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो अगला लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा छोटा सा वो लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे एन और वन की। देखो एन भी आपका क्या है, एक ही चीज़ है, और वन भी आपका एक ही चीज़
एक है, वन का मतलब भी एक है, ए एन का मतलब भी वन एक ही है। तो ऐसी मतलब क्या इसमें डिफरेंस क्या है, हम कब वन लगाएं और कब ए या एन लगाएं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके।